वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम श्री जपजी साहिब जी की पहली पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हर इंसान अलग अलग कोशिश कर रहा है। कोई स्वच्छता द्वारा, तो कोई ध्यान लगाकर, तो कोई भूखे रहकर। इसीलिए इस पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी हमें अकाल पुरख परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। सोचै सोच न होवई, जे सोची लखवार। सोचै का मतलब सुचमता, स्वच्छता। सोच का मतलब शुद्ध, स्वच्छ। लखवार का मतलब लाखों बार। इसका मतलब है इंसान अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए लाखों कोशिशें करता है, पर केवल शरीर को स्वच्छ करने से मन का मैल नहीं धुलेगा, मन स्वच्छ नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ स्वच्छ रखने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सुखमनी साहिब में तीसरी अष्टपदी में गुरुजी ने कहा है, जल धोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहा होए काची भीत। मतलब जल से अपने तन को धोने से भीतर की मैल नहीं धुलेगी। चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। चुपै का मतलब चुप रहना, लाए रहा लगाए रखना, लिवतार मतलब निरंतर ध्यान में। केवल चुप रहने से या मौन धारण करने से हम अपने मन को चुप नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे हम निरंतर ध्यान में ही क्यों ना रहें, तो सिर्फ चुप रहने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भूखिया भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। भूखिया का मतलब भूखे रहने से, भूख न उतरी, भूख नहीं उतरेगी। बन्ना बांधने से, पुरिया भार सारे ब्रह्मांड के पदार्थों के भंडार। यहाँ दो प्रकार की भूख के बारे में बात हो रही है। पहला पेट की भूख, दूसरा मन की भूख। मन की भूख जैसे नाम, धन, इज्जत इत्यादि। भूखिया भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। भूखे रहने से मन की भूख नहीं उतरेगी, फिर चाहे सारे ब्रह्मांड के पदार्थों के ढेर बांधकर अपने पास रख ले। सहज सियान पालक होए, ता इक न चले नाल। सहस का मतलब हजारों, सियाणपा चतुराइयां, इक ना एक भी, चले नाल साथ नहीं चलेगा। हम चाहे हजारों चतुराइयां कर ले, पर एक भी चतुराई उस परमात्मा तक पहुंचने में हमारे काम नहीं आएगी। परमात्मा को भोले भावना से प्राप्त किया जाता है, ना कि चतुराई से। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल। किव कैसे, सचियारा सच में लीन, कूड़े झूठ की मैल, टूटे टूटेगी, पाल दीवार। अगर स्वच्छ करने से, चुप रहने से, भूखे रहने से, चतुराई से उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? इसी अहम सवाल को गुरु जी ने रखा है। किव सचियारा होइए, कैसे उस सचियार में लीन होना है, कैसे सचियार परमात्मा तक पहुंचेंगे? किव कूड़े टूटे पाल, कैसे इस झूठ की दीवार को तोड़ेंगे? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म हुक्म नियम, रजाई मान कर, चलना चलना है, लिखिया नाल जो साथ लिखा हुआ है।
पिछली पंक्ति में जो सवाल रखा गया था कि किव सचियारा हुई है किव कूड़े टुट्टे पाल, उस सवाल का जवाब इस पंक्ति में दिया गया है। हुक्म रजाई चलना, इंसान को परमात्मा का हुक्म मानकर जीवन में चलना चाहिए। नानक लिखिया नाथ, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ये हुक्म पहले से ही हमारे साथ लिखा हुआ है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल ही परमात्मा के हुक्म के रूप में हमारे सामने आता है। इसीलिए हमें राजी खुशी परमात्मा के हुक्म को मानना चाहिए ताकि उस तक पहुंचा जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री जपजी साहिब जी की दूसरी पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। पहली पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी ने हमें यह बताया था कि हमारे और परमात्मा के बीच जो दीवार है वो झूठ की है और यह दीवार हुक्म मान कर चलने से ही गिरेगी। किव सचियारा होई है किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अब इस दूसरी पौड़ी में गुरु जी हमें उस हुक्म के बारे में गहराई से समझा रहे हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहिया जाई। हुक्मी, हुक्म करने वाला परमात्मा, होवन होता है, आकार, आकार रूप, ना कहिया जाई नहीं कहा जा सके। सारे प्रकार के आकार, चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक सभी उस परमात्मा के हुक्म से ही बनते हैं। हुक्म ना कहिया जाई, यह हुक्म इतना बड़ा है कि उसे कहा या बताया नहीं जा सकता। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी, हुक्म करने वाला परमात्मा, होवन होता है, जी जीव, मिलय मिलती है, वडियाई सम्मान सत्कार। उस परमात्मा के हुक्म से ही सारे जीव बनते हैं और उस परमात्मा के हुक्म से ही हमें इस जगत में सम्मान और सत्कार मिलता है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्मी, हुक्म करने वाला परमात्मा, उत्तम बहुत अच्छा, नीच बहुत बुरा। हुक्मे, हुक्म, लिख लिखे, पाइए प्राप्त होते हैं। उस परमात्मा के हुक्म से ही कोई उत्तम है तो कोई नीच है और उस परमात्मा द्वारा लिखे गए हुक्म अनुसार अपने किए हुए कर्मों के फल से ही हमें दुख और सुख प्राप्त होते हैं। इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाई है। इकना, कई लोग, हुक्मी, हुक्म करने वाला परमात्मा, बख्शीश, मुक्ति का आशीर्वाद। एक, कई लोग, सदा, हमेशा, भवाइय, जीवन और मृत्यु का चक्र। परमात्मा के हुक्म अनुसार ही कई लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, पर कईयों को इसी जीवन मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। हुक्म, हुक्म, अंदर, अंदर ही, सबको, सब कुछ, बाहर हुक्म, हुक्म के बाहर, ना कोय, कुछ भी नहीं। इस पंक्ति में गुरु जी हमें निश्चित रूप से यह बता रहे हैं
कि परमात्मा व्यापक है और सारे ब्रह्मांड में सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म के अंदर ही है, अर्थात सब कुछ उसके हुक्म के अनुसार ही हो रहा है और उसके हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नानक हुक्मै जे बुझै ता हਉ मैं कहे ना कोय। हुक्मै हुक्म जे, अगर कोई इंसान बुझै समझ में आ जाए ता तो फिर हਉ मैं कहे अहम भाव अहंकार ना कोई भी नहीं करेगा। इस पंक्ति में श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब इंसान परमात्मा के हुक्म को समझ लेता है तब वो यह जान लेता है कि सब कुछ उसके हुक्म अनुसार हो रहा है और इंसान स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। श्री सुखमनी साहिब जी के अष्टपदी 22 में गुरु जी ने कहा है कि हुक्म बूझ परम पद पाई, मतलब जो कोई हुक्म को समझ लेता है वो ये परम पदवी को प्राप्त कर लेता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री जपजी साहिब जी की तीसरी पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी पौड़ी में गुरु जी ने हमारा परिचय उस परमात्मा के हुक्म से करवाया है। अब इस तीसरी पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। गावे को ताण होवे किसै ताण, गावे गा रहा है, को कोई, ताण मतलब शक्ति, बल, सामर्थ्य, होवे होगी, किसै ताण जिसको सामर्थ्य या शक्ति बख्शी है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि व्यापक शक्ति है। गावे को ताण, कोई उस शक्ति को देखकर महसूस करते हुए परमात्मा के गुण गा रहा है। होवे किसै ताण मतलब जिसको प्रभु ने समर्था बख्शी है वो ही उस परमात्मा के शक्ति के गुण गा सकता है। गावे को दात जाने निशान, गावे गा रहा है, को कोई, दात महर बख्शीश, निशान निशानी, कोई उस परमात्मा की महर को, बख्शिश को उसकी निशानी समझकर गा रहा है। अगर देखा जाए तो सब कुछ उस परमात्मा की महर है, जैसे जीवन, आहार, तंदुरुस्ती, परिवार इत्यादि सब कुछ उसकी बख्शीश है। गावे को गुण वडियाया चार, गावे गा रहा है, को कोई, गुण खूबी खासियत, वडियाया बढ़ाई प्रशंसा करना, चार मतलब सुंदर सोहनी, कोई उस परमात्मा के सुंदर गुणों की प्रशंसा करते हुए गा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 453 में गुरु जी ने कहा है, बेअंता बेअंत गुण तेरे, केतक गावा राम, मतलब परमात्मा बेअंत है और उसके गुण भी बेअंत है। केतक गावा राम, मैं छोटा सा प्राणी कितने गुण गा पाऊंगा। गावे को विद्या विखम विचार, गावे गा रहा है, को कोई, विद्या शिक्षा कला, विखम मुश्किल कठिन, विचार मतलब ज्ञान, कोई शास्त्रों की और ग्रंथों की विद्या प्राप्त कर परमात्मा के कठिन ज्ञान को गा रहा है। गावे को साज करे तनखे, गावे गा रहा है, को
कोई साज निर्माण करना, पैदा करना, करे करके, तन मतलब शरीर, खेह राख, भस्म। कोई परमात्मा के निर्माण करने के या पैदा करने के गुणों को गा रहा है, तो कोई उसके भस्म करने के गुणों को आगे रखकर उसे गा रहा है। गावे को जी लय फिर देह, गावे गा रहा है, को कोई, जी आत्मा रूह, लय निकाल कर, फिर से, देह मतलब शरीर में, बदन में। कोई परमात्मा के गुण इसलिए गा रहा है क्योंकि वही है जो किसी शरीर से आत्मा ले रहा है, तो किसी शरीर को आत्मा दे रहा है। गावे को जापै दिसै दूर, गावे गा रहा है, को कोई, जापै समझना, दिसै दिखता है, दूर दूर। परमात्मा किसी को बहुत दूर दिखाई देता है और वह इस दूरी को समझते हुए परमात्मा के गुण गा रहा है। गावे को वेखै हादरा हदूर, गावे गा रहा है, को कोई, वेखै दिखे, हादरा सब जगह, हदूर हाजिर है, मौजूद है। कोई परमात्मा को हर तरफ व्यापक देखकर, हाजिर नाजिर जानकर उसके गुण गा रहा है। श्री जाप साहब जी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है कि जाहिर ज़हूर है, मतलब परमात्मा प्रत्यक्ष है और प्रकाशमान है, कि हाजिर हजूर है, मतलब परमात्मा सामने है और मौजूद है। कथना कथी न आवे तोट, कथना कहना, कथन करना, कथी वर्णन, न आवे नहीं आएगा, तोट अंत। चाहे कोई परमात्मा के गुणों का कितना भी कथन करने जाए, पर उसके वर्णन का कोई अंत नहीं है। कथ कथ कथी, कोटि कोट कोट। कथ कथ कह कह कर, बता बता कर, कथी वर्णन, कोटि करोड़ बार, कोट कोट करोड़ों बारी। करोड़ों जीवों ने करोड़ों बार उस परमात्मा का वर्णन करने की कोशिश की है, पर पूरी तरह से कथन नहीं कर पाए। देंदा दे लैंदे थक पाहे, देंदा देने वाला परमात्मा, लैंदे लेने वाले इंसान, थक थक पाए गए। इस पंक्ति में दाता और भिखारी के गुणों को दर्शाया है। देने वाला परमात्मा इतना दे रहा है कि लेने वाले उसकी दात लेकर थके जा रहे हैं। जुगा जुगंतर खाही खाहे, जुगा जुगंतर मतलब युगों से, खाही खाए खा रहे हैं। इस पंक्ति में गुरु जी कह रहे हैं कि हम युगों से उस परमात्मा के दिए हुए पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्मी हुक्म करने वाला परमात्मा, हुक्म हुक्म चलाए चल रहा है, राह रास्ते पर। संसार में सब कुछ परमात्मा के हुक्म अनुसार ही अपने अपने रास्ते चल रहा है। नानक विगसै वे परवाह, विगसै मतलब प्रसन्न खुश, वे परवाह बेपरवाह। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं
कि संसार को अपने हुक्म अनुसार चलता देख परमात्मा सदैव बेपरवाह एवं प्रसन्न रहता है। आज हम श्री जपजी साहिब जी की चौथी पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी पौड़ी में हमने समझा कि कौन कौन और कैसे उस परमात्मा के गुणों को गा रहा है। अब इस चौथी पौड़ी में गुरुजी मनुष्य के मूल सवालों को रखकर उसका उत्तर दे रहे हैं। वो सवाल कुछ ऐसे हैं। परमात्मा की भाषा या बोली क्या है? परमात्मा के आगे क्या भेंट रखें? परमात्मा को किस बात से प्रसन्न करें? साचा साहेब साच नाय, भाखिया भाव अपार। साचा साहेब सच्चा वाहिगुरु, साच सच्चा, नाय न्याय, भाखिया मतलब भाषा बोली, भाव प्यार भावना, अपार अपार बेअंत। इस पंक्ति में गुरुजी कह रहे हैं कि परमात्मा सच्चा है और उसका न्याय भी सच्चा है। हर जिज्ञासु का सवाल है कि परमात्मा की भाषा कौन सी है? तो गुरुजी जवाब देते हैं कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भाषा जानता है, भले ही इंसान की भाषा कोई भी हो। श्री तौ प्रसाद सवैये में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। मतलब सारे लोग गौर से सुन लो, मैं सच कहता हूँ कि जो परमात्मा को प्रेम करेगा उसी को प्रभु की प्राप्ति होगी। आँखें मंगे हैं देह देह, दात करे दातार। आँखें बोलना, मंगे हैं मांगना, देह देह मांगते रहना, दात करे देता रहता है, दातार दाता परमात्मा। जीव सदैव ही परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और वह दाता हमेशा दात देकर हमारी झोली भरता रहता है। फेर की अगै रखिए जित दिसै दरबार। फेर की फिर क्या भेंट, अगै रखिए आगे रखें, जित जिसकी वजह से दिसै दरबार दरबार दिख जाए। अगर परमात्मा हमेशा हमें दात दे रहा है तो हर जिज्ञासु का सवाल है कि हम उसके आगे ऐसा क्या भेंट रखें जिसे देख वह खुश हो जाए और हमें अपने दरबार के दर्शन करवा दे। मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। मोह की मुंह से क्या, बोलन वचन बोल, बोलिए बोलिए, जित सुन जिसे सुनकर, धरे प्यार परमात्मा प्यार करे। इस पंक्ति में गुरुजी जिज्ञासु के एक और सवाल को दर्शाते हुए कहते हैं कि उस परमात्मा के आगे हम ऐसा क्या बोलें जिसे सुनकर वह प्रसन्न हो जाए और हमें प्यार करे। अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार। अमृत अमृत, वेला समय, नाव नाम, वडियाई प्रशंसा, विचार विचार। पिछले पंक्तियों के सवालों का उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं कि यदि परमात्मा का प्यार पाना है तो अमृत वेले उठकर परमात्मा का नाम जपें और उसके गुणों का विचार करें। अब ये अमृत वेला क्या है? अमृत वेला मतलब रात का चौथा पहर जो सुबह के
3 बजे से 6 बजे तक का समय होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 733 में गुरु जी ने कहा है कि हर धन अमृत वेलय वत का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटै नाही। मतलब जो कोई अमृत वेले उठकर नाम रूपी बीज बोता है, उसे ही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है, जिसे वह कितना भी बांटे या खर्चे, वह कभी खत्म नहीं होता। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। कर्मी मतलब मेहर, कृपा, आवे से ही, कपड़ा प्रेम रूपी कपड़ा, नदरी मेहर, कृपा, मोख द्वार मोक्ष का द्वार। जब इंसान अमृत वेले उठकर नाम सिमरन में जुड़ जाता है, तब उस परमात्मा से प्रेम रूपी कपड़ा यानी चोला मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। एवै इसी तरह, जानिए जान लिए हैं, सब आपे सब जगह आप ही है, सचियार सच्चा परमात्मा। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो सच्चा परमात्मा हर जगह, हर तरफ और सर्वव्यापी है। श्री आशा दीवार में गुरु जी कह रहे हैं कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। मतलब यह दुनिया उस परमात्मा का ही घर है और इस घर में हर तरफ सच्चे प्रभु का ही वास है। आज हम श्री जपजी साहिब जी की 5वीं पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। चौथी पौड़ी में हमने समझा कि अमृत वेले उठकर नाम जपने से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। इस पौड़ी में हम जानेंगे कि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां कौन सी है, गुरु की महिमा कैसी है और जिज्ञासु की अरदास प्रार्थना क्या है। थापिया ना जाए कीता ना होए। थापिया स्थापन, न जाए ना किया जा सके, कीता बनाया, ना होए न जा सके। परमात्मा कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है कि हम उसे स्थापित कर सकें और ना ही उसे बनाया जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि हमने परमात्मा की स्थापना की है, तो फिर परमात्मा छोटा और वह मनुष्य परमात्मा से बड़ा हो जाएगा। पर परमात्मा तो खुद बेअंत खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला है। इसीलिए परमात्मा को ना कोई स्थापित कर सकता है और ना ही कोई उसे बना सकता है। आपे आप निरंजन सोए। आपे आप अपने आप ही, निरंजन निरंजन कालिक से रहित, सोए वो परमात्मा। अगर परमात्मा की स्थापना नहीं की जा सकती है, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? इसका उत्तर है आपे आप निरंजन सोए। गुरुजी कहते हैं कि वो असीम शक्ति अपने आप ही प्रकाशमान है और वह स्वयं से ही है। आशा दीवार में गुरुजी कह रहे हैं कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव। मतलब परमात्मा ने अपने आप ही खुद की साजना की है
और खुद ही अपने नाम की रचना भी की है। जिन सेविया तिन पाया मान, जिन जिसने सेविया सेवा की है, तिन उससे ही पाया प्राप्त मान, मान सम्मान। अनेक प्रकार के भूख में से सम्मान प्राप्त करने की भूख हर इंसान में प्रबल होती है। तो गुरु जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो कोई परमात्मा की सेवा करेगा, मतलब परमात्मा का नाम मन से जपेगा, उसे ही इस लोक में और परलोक में भी सम्मान प्राप्त होगा। श्री सुखमनी साहेब जी के 6वें अष्टपदी में गुरु जी कह रहे हैं कि प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, मतलब प्रभु के नाम का जाप करने से ही उसके दरबार में मान सम्मान पाएंगे। नानक गावियै गुणी निधान, गावियै गाए गुणी गुणों के निधान खजाने को। अगर नाम जपने से ही परमात्मा के दरबार में मान सम्मान मिलेगा, तो फिर श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चलो हम भी उस परमात्मा के गुण गाएं, जो गुणों का एक अथाह खजाना है। गावियै सुनियै मन रखियै भाव, गावियै गाएं सुनियै सुने मन, मन में रखियै रखें टिकाएं भाव, प्रेम भाव। गुरु जी इस पंक्ति में परमात्मा के गुण गाने की तरकीब को स्पष्ट कर रहे हैं। गावियै सुनियै, परमात्मा का नाम अपने मुख से उच्चारण करें। अब उस उच्चारण किए गए नाम को सुने और मन रखिए भाव, मतलब अपने मन में परमात्मा का प्यार रखें, यानी उत्पन्न करें। दुख पर हर सुख घर लै जाए, दुख दुख पर हर दूर करना, सुख सुख घर मन में ले जाए बसा लो। जब हम परमात्मा का नाम जप कर सुनकर प्रेम भाव उत्पन्न कर लेंगे, तब उसके फल स्वरूप हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हमारे मन को सुख की प्राप्ति होगी। श्री सुखमनी साहेब जी के 22वें अष्टपदी में गुरु जी कह रहे हैं कि नाम जपत मन होवत सुख, मतलब नाम जपने से ही मन को सुख की प्राप्ति होती है। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहिया समाई। गुरुमुख, गुरु के मुख से निकला हुआ, नादं नाद, वेदं वेद ज्ञान, रहिया समाई समाया हुआ है। इस पंक्ति में गुरुमुखी शब्द से गुरु को समझेंगे। गुरु वो है जो परमात्मा में लीन हो चुका है, जिसके मुख से निकला हुआ हर शब्द परमात्मा का ही शब्द है। जब परमात्मा ही गुरु के मुख से बोल रहा है, तो गुरुमुख नादं, गुरु के मुख से निकले हुए बोल ही नाद है। गुरुमुख वेदं, गुरु के मुख से निकले हुए बोल ही वेद ज्ञान है। गुरुमुख रहिया समाई,
गुरु के मुख से निकले हुए बोल में ही परमात्मा समाया हुआ है। गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु गुरु ही ईसर शिव जी है, गोरख विष्णु जी है, बर्मा ब्रह्मा जी है, पार्वती माई पार्वती जी और लक्ष्मी जी है। इस पंक्ति में परमात्मा में लीन हो चुके गुरु के बारे में बात हो रही है। ऐसा गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती एवं लक्ष्मी जी जैसे देवताओं के समान होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 864 में गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु परमेश्वर एको जान, मतलब गुरु और परमेश्वर को एक रूप समझो और एक रूप जानो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सबना जिया सब जीवों का एक दाता का एक ही दाता है, सो मैं उसे मैं विसर ना जाई, भुला ना दूं। इस पंक्ति में पिछली पंक्ति को पूरा करते हुए गुरु जी कह रहे हैं कि हे सतगुरु, यह समझ दें कि सबना जिया का एक दाता, मतलब सब जीवों को दात देने वाला सिर्फ परमात्मा ही है, और सो मैं विसर ना जाई, मतलब मैं उस परमात्मा को कभी भुला ना दूं। यह 5वीं पौड़ी की आखिरी पंक्ति है। इस पौड़ी में हमने समझा कि हमें परमात्मा का नाम जपना है और उस जपे हुए नाम को सुनकर प्रेम भाव पैदा करना है। हमने यह भी समझा कि गुरु और परमात्मा एक ही है। आप सब से हाथ जोड़कर बेनती है कि जब भी आप श्री जपजी साहिब जी का पाठ करें, तब हर शब्द और पंक्ति का अर्थ समझते हुए करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।